जो सनातन संस्कृति है उसमें हमारा कुटुंब का मतलब होता, हम भी छोटे थे तब जब हमें स्कूल में सिखाया जाता था कितने भाई बहन हैं, तो हम कैसे गिनते थे। जो मेरी उम्र के लोग हैं वो चाचा नाना बाबा सबके जितने भी हमारे आज की तारीख में जो कजन कहते हैं उनको हम सब भाई बहन गिन के लिखते थे कि इतने बहनें हैं इतने भाई हैं हम, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे वो संख्या घटती जा रही है और कुटुंब के नाम पे सिर्फ माँ बाप और एक बच्चा वो भी कर ले तो ठीक है। तो एक चिकित्सक के रूप में भी कहूंगी कि परिवार में भाई बहन सभी की जरूरत होती है और एक समाज में रहती हूँ, आप लोगों के बीच में रहती हूँ, उस हिसाब से भी कहूंगी कि जब तक हम इन रिश्तों को बनाते रहेंगे आगे से आगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हमारे बच्चे इतने एकाकी हो जाएंगे और मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित होते हैं और वो कहीं किसी के पास नहीं जा पाते। क्योंकि जितना एक भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन आपस में संप्रेषण कर पाते हैं उतना वो किसी से नहीं कर पाते, अपने माता पिता से भी नहीं कर पाते। तो एक बात मैं आपको एक चिकित्सक के रूप में भी कहना चाहूंगी, मेरे सामने इतनी मेरी बहनें बैठी हैं कि कम से कम एक बच्चे पे तो ना रुके। ठीक है, हम आपको कहते हैं परिवार सीमित करिए, सीमित रखें, लेकिन एक पे सीमित ना रखें उसको। अपने बच्चे को कुछ रिश्ते तो आप भी देके जाएं, बाकी कुटुंब तो वो चलिए हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं। फिर आता है कि जो चलिए ठीक है आपने एकल परिवार में रह रहे हैं चाहे आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो हम किस तरह से रहें कि जितना भी परिवार हम साथ रह रहे हैं वो एक परिवार के रूप में रहें, ना कि अलग अलग कमरों में बंद एक इकाई के रूप में रहें। और ये समस्या आज की सबसे बड़ी समस्या है और इसमें हमारे लिए सबसे घातक जो है वो हमारे अपने अपने जो गैजेट्स हैं वो है। तो मेरा एक छोटी सी एक राय रहेगी कि एक समय पूरे परिवार का ऐसा निकले, अगर आप अलग अलग शहरों में रह रहे हैं तो कोशिश करें कि महीने में एक बार हफ्ते में एक बार मिलें, बैठें और कुछ ना करें, कुछ भी मत करिए, आप सिर्फ बैठे और बातें करें बस। चाहे वो बिल्कुल फालतू की बात हो, बिल्कुल फालतू की बातें हो सकती है कि ये चिड़िया उड़ रही है या ये घास क्यों ऐसी है, कुछ भी, लेकिन आपका बॉन्ड बढ़ेगा, आपका आपस में बॉन्ड बढ़ेगा। धीरे धीरे अर्थ वाली बातें शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आप अपने मन की बात एक दूसरे से कहना शुरू करेंगे। और बहुत सी परिस्थितियां ऐसी है कि आपके बच्चे बाहर रह रहे हैं, आपके माता पिता से आप अलग रह रहे हैं, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आपके गैजेट्स आपके दोस्त बन सकते हैं। आप एक दूसरे से एक समय निकाल के आपस में जरूर बात करें, रोज बात करें। और उसमें भी मैं दोबारा ये रिपीट करूंगी, कोई बात नहीं फालतू बात करें, क्या खाया, कैसे किया, आज दिन भर क्या किया, कोई बात नहीं, आप एक दूसरे से एक दूसरे का दिनचर्या ही पूछेंगे, लेकिन टच में रहिए, एक दूसरे के संपर्क में रहिए, संपर्क मत तोड़िए कि मतलब। और इस चीज में माता पिता गर्व ना महसूस करें कि अरे हमारे बच्चे को तो टाइम ही नहीं मिलता, नहीं, उसे टाइम निकालना होगा और आपको उससे टाइम छीनना होगा। ये आपका एक पेरेंटल दायित्व है कि आप उससे समय लेना सिखाएं। आपका बच्चा कभी आपसे ये ना कहे कि मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, और ना ही आप अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचें कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी जॉब है, मुझे इधर जाना है उधर जाना है। नहीं, अपने दिन में से एक समय ऐसा जरूर निकालें जो आप सिर्फ अपने परिवार को दें। उसके लिए चाहे आपको फोन स्विच ऑफ करना पड़े, चाहे आपको फोन ऑन करना पड़े, दोनों ही बात है। देखिए आज की परिस्थितियों में हम एक कुटुंब के रूप में कैसे सफल हो सकते हैं इस बारे में बात कर रही हूँ। तो उसमें फिजिकली हमारा साथ रहना कई बार संभव नहीं होता है कि दादा दादी नाना नानी सभी एक जगह पे रह रहे हैं। पहले ऐसा होता था तो चलो एक बहुत बड़ा परिवार होता था। और दूसरी बात, कभी भी शादी ब्याह हो, कभी भी आपके घर में कोई भी आयोजन हो, आप जरूर जाएं, भले आधा घंटा ही जाके आए लेकिन जाए। और उसके लिए बुलावे और मनोहार की का इंतजार ना करें, क्योंकि वो भी आपके अपने ही हैं। तो कोशिश करें कि आप उनके साथ सम्मिलित हों, उनके साथ उनकी खुशियों में, उनकी तकलीफ में, कहीं पे भी आप शामिल जरूर हों। चाहे आप कुछ भी ना करें, अर्थ से शरीर से आप कुछ भी ना कर ले, लेकिन आप जाके खड़े हो जाएंगे ना,
वही बहुत है। वही आपके कुटुंब को एक करने में सहायक होगा, वही आपके परिवार को साथ रख पाएगा। और जैसे मेरे साथ आज बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, तो यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा और संस्कार दोनों अलग अलग है। शिक्षा के मंदिरों में हम क ख ग से लगाकर स्पेस की पढ़ाई तक करा रहे हैं, लेकिन हम अपने घरों में संस्कार देने में चूक रहे हैं। और सिर्फ बच्चे को पैर छूना सिखाना या कुछ श्लोक सिखा देना संस्कार देना नहीं है। संस्कार बोलने से नहीं दिए जाएंगे, संस्कार जो आप करोगे उसी से आएगा। तो मैं आप सभी मेरी बहनें जो यहाँ मौजूद हैं उनसे कहूंगी कि आपके संस्कार ही आपके बच्चे ग्रहण करेंगे। आपको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसे पुश मत करिए, ले बेटा ये मेहमान आए पाँव छू। अगर आप छूओगे तो धीरे धीरे वो अपना आप छुएगा। आप अगर रोज पूजा करसे बढ़ावा मत दीजिए कि किसी को जबरदस्ती करना है, लेकिन अगर आपके बच्चे करना चाह रहे हैं तो बहुत समझदार होते हैं, आप उन्हें बढ़ावा दें, आप उन्हें आशीर्वाद दें अपना एक माता पिता के रूप में, और उनसे नाराज ना हो। उनका चयन सही या गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा सही ही होगा या हमेशा गलत ही होगा। उनसे संवाद कायम रहेगा तो शायद आप ये चीज की चर्चा करके एक निर्णय पे पहुंच पाएंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो गैर जाति का है या दूसरी जाति का है, एक ना नहीं आनी चाहिए। हम अपने समाज की बहुत बड़ी सेवा इसी से करेंगे। मुझे नहीं पता यहाँ किस जाति के कितने लोग बैठे हैं, और वही सबके साथ होना चाहिए। हमें नहीं गिनना है कि आज यहाँ पे कितने जाट आए, कितने राजपूत आए, कितने ब्राह्मण आए। तो आपसे मेरा यही